Assalamu alaikum. This is Dr. Laiba Asgar. Today the topic of our discussion is phases of rehabilitation. This is part 2 and the stage we discuss is subacute stage and the other name is control motion phase. तो ये जो फेज़ है रिहेबिलिटेशन का वो क्या फ़ेज़ है कि ये सेकंड फ़ेज़ है। इसका जो ड्यूरेशन है वो अप टू 3 वीक्स पोस्ट इंजरी होता है। इसमें जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इम्पेयरमेंट्स हैं वो क्या है कि पेन इसमें है पर डिक्रीज़ है कि पहले स्टेज में जो हमने एक्यूट स्टेज देखा था उसके अंदर पेन कॉन्टिन्यूस था। इसमें पेन क्या है कि अब एंड ऑफ अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन इज़ रीच, मतलब हम पेशेंट को कोई मूवमेंट कर रहा है, पेशेंट बताता है कि ये मैं बॉडी मूव कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मैं बिल्कुल यानी एक्सटेंड करता हूँ, मुकम्मल नी को एक्सटेंड करता हूँ तो लास्ट पार्ट है, जैसे ही कंप्लीट एक्सटेंड करता हूँ वैसे ही पेन होती है। तो मतलब एंड में बिल्कुल पेन है। फिर एडीमा यानी कि स्वेलिंग पहले की निस्बत है कम, बहुत कम है लेकिन प्रेजेंट है। जॉइंट डिफ्यूजन स्वेलिंग जॉइंट पर है मगर कम है। उसके अलावा अब चूँकि हमने फर्स्ट स्टेज के अंदर इमोबिलाइजेशन करवाई थी कि पेशेंट में मूवमेंट नहीं करनी, वीक है, मूवमेंट अभी नहीं कर सकते, तो हमने मूवमेंट रुकवा दी थी। इस वजह से उस एरिया में जहाँ पे मूवमेंट नहीं हुई थी वहाँ पे हमें कंट्रक्चर मसल्स के या फिर जॉइंट कंट्रक्चर्स मिलेंगे जो कि लिमिट कर रहे होंगे अब मूवमेंट को होने से। पहले पेन होने नहीं दे रहा था, स्वेलिंग होने नहीं दे रही थी, इंजरी नहीं होने दे रही थी, अब वो नहीं है, वो डिक्रीज़ हो गई है काफ़ी हद तक। अब वहाँ पे क्या है कि चूँकि काफ़ी अरसे हमने कास 1-1.5 महीने रहा है जिसकी वजह से थोड़े बॉडी जॉइंट्स में जकड़ाव आ गया है, मसल्स में जकड़ाव आ गया जिसकी वजह से मूवमेंट नहीं हो पा रही। अब मस्कुलर वीकनेस है, अब क्यों है? क्योंकि हम यूज़ नहीं कर रहे और वही फंक्शनल यूज़ ऑफ द पार्ट और एसोसिएटेड एरियाज़ अभी भी नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे फिर से हमने एजुकेशन देनी है पेशेंट को। अब जो फर्स्ट है, अब वो क्यों देनी है? अब हमने जो पेशेंट को एजुकेशन देनी है वो इसलिए देनी है कि हमारा एक तो हीलिंग टाइम हमने पेशेंट का बताना है कि एंटिसिपेटेड हीलिंग टाइम अब रिकवरी में कितना टाइम लगेगा। फिर हमने गाइडलाइंस देनी है पेशेंट को कि वो घर पर एक्सरसाइज करे, अब एक्टिविटी करे अकॉर्डिंग टू प्लान हमने उसको करना है। उसके अलावा अब इस स्टेज पे हमने पेशेंट की कंडीशन को मॉनिटर करना है और वक्त के साथ साथ उसको मॉडिफाई करना है। अब नेक्स्ट है कि प्रमोट हीलिंग ऑफ इंजर्ड टिश्यूज़, वही चीज़ कि अब हमने हीलिंग की तरफ लेके आ रहे हैं। वो क्या है कि हमने रिस्पॉन्स को मॉनिटर करना है, एक्सरसाइज प्रोग्रेसेशन देखनी है। अब हमने हीलिंग को प्रोटेक्शन देनी है स्प्लिन टेप और रैप के ज़रिए। उसके अलावा हमने टाइम को इंक्रीज़ करना है विद आउट प्रोटेक्टिव डिवाइसेस, यानी कि ईज़िली पेशेंट प्रोटेक्टिव डिवाइस के बगैर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारे और एक्सरसाइज की डिवाइसेस के ऊपर, असिस्टिव डिवाइसेस के ऊपर जो पेशेंट की डिपेंडेंस है वो भी कम हो और इसी तरह सपोर्टिंग मसल्स में स्ट्रेंथ भी आए। फिर है कि रिस्टोर करना है हमने सॉफ्ट टिश्यू मसल एंड जॉइंट मोबिलिटी को। उसके लिए हमने पैसिव टू एक्टिव असिस्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस करानी है विद इन लिमिट्स ऑफ पेन। फिर हमने ग्रेजुअली इंक्रीज़ करना है, स्कारिंग के वाले एरिया पे हमने मोबिलाइजेशन करवानी है। अच्छा, जो रिलेटेड स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ पर भी हमने सेम इसी तरह इंक्रीज़ मोबिलिटी करवानी है। टेक्निक्स का स्पेशल टेक्निक यूज़ करनी है टाइट स्ट्रक्चर्स के लिए। फिर नेक्स्ट है हमने न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल डेवलप करना है, मस्कुलर इंडोरेंस, स्ट्रेंथ
डेवलप करनी है। उसके लिए हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे प्रोग्रेसेशन देनी है। इनिशियली हमने मल्टीपल एंगल आइसोमेट्रिक्स करवानी है पेशेंट टॉलरेंस की, फिर हमने ये एक्टिव रेंज ऑफ मोशन स्टार्ट करवानी है, फिर हमने वेट बेयरिंग देनी है, स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइज करवा सकते हैं, हीलिंग इम्प्रूव होगी, आइसोटोनिक एक्सरसाइज की तरफ जाना है, रेपिटेशन इंक्रीज़ करनी है, एक्सरसाइज पैटर्न के ऊपर हमने कंट्रोल करना है, प्रॉपर मैकेनिक्स हो, और फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता रजिस्ट्रेशंस भी बढ़ानी है। फिर है मेंटेन इंटीग्रिटी एंड फंक्शन ऑफ एसोसिएटेड एरियाज़। इसमें हमने स्ट्रेंथिंग एंड स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइजिंग करवानी है, अफेक्ट करवाना है। फिर उसके अलावा मॉनिटर करना है प्राइमरी लीजन के इफ़ेक्ट को, पे क्या इसके रिस्पॉन्स आ रहा है उसको मॉनिटर करना है। और उसके अलावा हमने लो इंटेंसिटी फंक्शनल एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करवा देना है विद इन रेंज ऑफ पेन लिमिट रेंज के पेशेंट की सिम्टम्स एग्जैसरबेट ना हो। अब यहाँ पे कंट्रा इंडिकेशंस ख़त्म हो गई हैं। आपने गौर किया होगा कि हमने फर्स्ट स्टेज के अंदर, एक्यूट स्टेज के अंदर स्टेबलाइजेशन को और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, स्टेबलाइजिंग एक्सरसाइजिंग, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजिंग को हमने कंट्रा इंडिकेट किया था कि स्वेलिंग है नहीं करवानी। यहाँ पे हमने सब अलाउ कर दिया है, लेकिन विद इन पेन फ्री रेंज। तो अब यहाँ पर प्रिकॉशंस हैं, थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर हैं, लेकिन कुछ मना नहीं है। अब जो तदाबीर हैं वो क्या हैं कि इस स्टेज के अंदर इन्फ्लेमेशन और जॉइंट स्वेलिंग जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट होता है क्योंकि हम एक्टिविटीज़ की इसी तरफ प्रोग्रेसेशन कर रहे होते हैं, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए रहती है, ज़्यादा लंबे अरसे के लिए नहीं होती। लेकिन अगर हमारा जो रेस्ट करने की वजह से पेन है, थकावट है मस्कुलर के अंदर या कहीं पे स्पाज्म है, अगर 24 घंटे से ज़्यादा रहता है तो इसका मतलब है कि हमने ज़रूरत से ज़्यादा मूवमेंट कर ली है। यानी कि हमारी जो मूवमेंट है वो विद इन पेन फ्री लिमिट होनी चाहिए, मिनिमल होनी चाहिए। मिनिमम सेट्स होते हैं, इसका मतलब है कि मिनिमम हमने 5 से स्टार्ट किया है तो हमने 10 तक लेके जानी है। ये नहीं है कि डे फर्स्ट था और हमने 10 तक करवा दी, नहीं। डे फर्स्ट है, हम मिनिमम हम 3 से भी स्टार्ट करवा सकते हैं। रेपिटेशन ये पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर पेशेंट की कंडीशन अच्छी है तो हम 5 से कर देंगे, लेकिन हम डायरेक्ट 10 पे नहीं जाते, हम 3 to 10 जाते हैं या 5 to 10 जाएंगे। इसलिए यही प्रिकॉशंस हैं इसकी कि हमने एकदम से सब कुछ स्टार्ट नहीं कर देना, आहिस्ता आहिस्ता करना है। तो यहाँ पे जो हमारा कंट्रोल मोशन फेज़ था और फेज़ 2 ऑफ फेजेस ऑफ रिहेबिलिटेशन था वो ख़त्म हो रहा है। जो नेक्स्ट फेज़ है वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे और वो लास्ट फेज़ है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।